हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको बताऊंगी कछुआ घर की किस दशा में रखें, जो कि भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। धातु का कछुआ घर में रखने या उसके चित्र दीवार पर लगाना शुभ होता है। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है और वास्तु दोष दूर होता है। सनातन धर्म में कछुए को कूर्म अवतार अर्थात कच्छप अवतार कहकर संबोधित किया जाता है। उनके 10 अवतार में से कूर्म अर्थात कछुआ भगवान विष्णु का दूसरा अवतार है। पद्म पुराण के अनुसार कच्छप के अवतार में भगवान विष्णु ने क्षीर सागर में समुद्र मंथन के समय मंदार पर्वत को अपने कवच पर थामा था। तो आज मैं उन्हीं की बात करूंगी और दूसरी भी वीडियो की बात करूंगी कि धनवान बनाता है रोटी परोसते समय किया गया उपाय। तो मेरी 2 वीडियोज़ है, तो फ्रेंड्स सब्सक्राइब माय चैनल ट्विंकल बुधराजा। मेरी कल की भी वीडियो थी कि शनिवार को क्या करना चाहिए। चलो वीडियो को कंटिन्यू करती हूँ। वास्तुशास्त्र में हर वस्तु को रखने के लिए एक दिशा का निर्धारण किया गया है, क्योंकि हर दिशा का अपना एक महत्व है। उसी प्रकार शुभ माना जाने वाला कछुआ भी अगर ठीक दिशा में ना रखा जाए तो इसका परिणाम भी गलत साबित हो सकता है। उल्टा ग्रहों के प्रभाव हम पे उल्टे पड़ सकते हैं। वास्तुशास्त्र में कछुआ को शुभ माना गया है। घर में इसकी मूर्ति रखने से कई लाभ मिलते हैं। आपने देखा होगा लोग रिंग्स भी पहनते हैं। लकड़ी, क्रिस्टल या धातु का कछुआ रख सकते हैं। इन सब के अपने अपने लाभ हैं। तो देखते हैं कि कौन सा, कोई भी रख सकते हैं, सबके अपने अपने लाभ हैं। किस दिशा में रखें कछुए की मूर्ति। कछुए की मूर्ति हमेशा उत्तर दिशा में रखनी चाहिए, क्योंकि वास्तुशास्त्र में उत्तर दिशा के बहुत लाभ हैं। उत्तर दिशा में सबसे अधिक सकारात्मक ऊर्जा होती है। इस दिशा में धन के देवता कुबेर, भगवान गणेश और माता लक्ष्मी का वास होता है। तो इसी दिशा में धन का आगमन भी होता है। तो आप इस दिशा में रखें। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण दिशा आपके पास कंपास होगी, उसे नोट कर सकते हैं ना आप। इस दिशा में कछुआ रखने के लाभ। उत्तर दिशा में कछुआ रखने से धन की प्राप्ति तो होती है, साथ ही दुश्मनों का भी नाश होता है, या जो आपको इरिटेट करते हैं, परेशान करते हैं। अगर आपका कारोबार है तो दुकान के मुख्य द्वार पर कछुए की तस्वीर लगाने से भी आपको लाभ मिलेगा। ऐसा करने से रुके हुए काम बनने लगते हैं। मुख्य द्वार जो होता है। कब रखें लकड़ी का कछुआ। अगर आपके घर में कोई बीमार है तो घर की दक्षिण पूर्व दिशा में लकड़ी का कछुआ रखना भी चाहिए। इससे व्यक्ति के स्वास्थ्य में लाभ होने लगता है। इससे सारी नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। यह आपके परिवार के सदस्यों के जीवन में सफलता लाता है। तो मान लो काफ़ी लंबे से समय से कोई बीमार चल रहा है, परेशानी है, बीमारी ठीक ही नहीं हो रही, तो आप ये कछुआ रख सकते हैं। हर कछुआ का ऐसा नहीं है कि अलग अलग लाभ तो हैं, लेकिन ये नहीं है कि मैं वो वाला नहीं रख सकता, मैं ये वाला नहीं रख सकता। आप कोई सा भी रख सकते हो, लेकिन दिशा मैंने आपको बता दी है। बिज़नेस में अगर आपका नया बिज़नेस है तो अपनी दुकान या ऑफिस में चांदी का कछुआ रखें। जहाँ आप इतना खर्चा करते हैं ये भी कर ही सकते हैं। इससे आपके बिजनेस में तरक्की के योग बनते हैं। उत्तर पश्चिम दिशा में धातु का कछुआ रखने से बच्चों के जीवन में सौभाग्य आता है और उनकी एकाग्रता बढ़ती है। इसके अलावा कछुए के उनके कमरे की उत्तर पश्चिम दिशा में रखने से दिमाग तेज होता है। कछुए का मुंह घर के अंदर की ओर रहे। इससे प्रतीक को सूखे स्थान पर रखने के बजाय किसी बर्तन में पानी भरकर रखना है आपको। 7 धातु से बना कछुआ वास्तु दोष दूर करता है। इसकी पूजा करने से घर में सद्भाव, शांति भी बनी रहती है। तो कछुए की पीठ पर 7 धातु से बना सर्व सिद्धि यंत्र साहस और समृद्धि देता है। इसे उत्तर पूर्व दिशा में रखना है। एक मैं आप बहुत ज़रूरी बात बताऊंगी। कछुए को घर में गुड लक के लिए तो रखा जाता है, लेकिन एक खास प्रकार की मादा कछुआ जिसके पेट पर बच्चा कछुआ बैठा हो, जैसे मेरी तस्वीर पे लगवाई है, प्रजनन का प्रतीक होता है। यानी कि जिस घर में संतान ना हो रही हो, या जो दंपति संतान सुख से वंचित हो, उन्हें इस प्रकार का कछुआ अपने घर में, अपने बेडरूम में रखना चाहिए। क्रिस्टल का बने हुए कछुओं को या तो दक्षिण पश्चिम में या उत्तर पश्चिम दिशा में रखना है। लकड़ी के बने हुए कछुए को पूर्व या दक्षिण पूर्व दिशा में रखना है। अगर आप कछुए का परिवार को अपने लिविंग रूम में रखना चाहते हैं तो अच्छा है, क्योंकि इससे परिवार के सदस्यों के बीच भी मेल जोल बढ़ेगा। तो ये ज़रूर करके देखिए। नेक्स्ट मैं बताऊंगी, अगर कछुए का रखने से संबंधित समस्या आपको आती है तो आप इसको एक मुख्य द्वार की तरफ, उसका जो मुंह है बस तो पूर्व की तरफ करना है, लेकिन मुख्य द्वार की ओर करके रखते हैं। धनवान बनाता है रोटी परोसते समय किया गया यह उपाय वास्तुशास्त्र में खाना बनाने से लेकर परोसने तक काफ़ी नियमों का जिक्र किया हुआ है।
कहते हैं कि रोटी परोसते समय कुछ बातों का ध्यान रखना मात्र से ही व्यक्ति अपनी किस्मत को चमका सकता है, तराश सकता है। तो देखते हैं कि कैसे जब भी आप रोटी बनाते हो तो अगर आप इन नियमों का पालन करते हो तो माँ अन्नपूर्णा, माँ लक्ष्मी दोनों की कृपा बरसती है, ऐसा वास्तु जानकारों का कहना है। ठीक है, तो रोटी परोसते समय इस बात का ध्यान रखना कि रोटी हमेशा थाली में रख कर ली जाए, हाथ में या चिमटे में लो जी रोटी ले लो, ऐसे तो करना नहीं है। या फिर आप होट केस में अगर आप कट्ठी रोटी खाते हो। इसके साथ इस बात का ध्यान रखना है कि आपके हाथ पूरी तरह से साफ़ हों, इससे माँ अन्नपूर्णा प्रसन्न होती है। चाहे ठंड हो गर्मी हो, हाथ थोड़े से धो लीजिए, डिटोल से नहीं धोने, हल्के हाथ से धो लीजिए। और सबसे पहले माता का नाम लक्ष्मी का लीजिए कि आपकी वजह से हमें खाना मिल रहा है। शास्त्र में रोटी को हाथ में लेकर शुभ नहीं माना जाता आना। अगर कोई व्यक्ति परिवार में कलह क्लेश की स्थिति बनी रहती है, अगर आप रोटी को हाथ में ऐसे लेकर आते हो ना, चाहे पौना भी हो तो भी रोटी को प्लेट में रख के लाना है। इतना ही नहीं, घर में दरिद्रता आती है। कई बार लोग बचे हुए आटे को बाद में प्रयोग ले आते हैं, लेकिन शास्त्र में ऐसा ना करने की बात कही गई है। अगर कोई आटा बच जाता है तो आप सोचते हो उसको बाद में प्रयोग कर लेते हैं। मान्यता है कि इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा आती है। आप बना दीजिए। एक तो ये भी बताते हैं कि गिन के रोटी नहीं बनानी चाहिए। आपको पता है रोज़ कितनी खानी, बस एक बार पूछ लिया, एक आध ज़्यादा ही हो जाएगी तो क्या हुआ। इसके साथ ही खाना परोसते समय थाली में कभी भी एक साथ 3 रोटी नहीं आपको रखनी है, 2 रखो या फिर 1 रखो। ठीक है, इससे भी शुभ माना गया है। 3 रोटी परोसने से ग्रहों का प्रभाव पड़ता है। अगर करियर में रुकावट है तो नौकरी नहीं मिल रही तो ये उपाय आपके लिए है। कटोर दान के नीचे से तीसरे नंबर की रोटी ले, तेल की कटोरी में अपनी बीच वाली उंगली को, तर्जनी यानी पास वाली बड़ी उंगली को एक साथ डुबोए। अब उस रोटी पर दोनों उंगलियों से एक साथ लाइन खींचे। अब इस रोटी को बिना कुछ बोले 2 रंग के कुत्ते को डाल दे। यह उपाय आपको गुरुवार रविवार को करना है तो कैरियर की हर बाधा दूर होगी। आप करके देख लो। तो कैसे लगी मेरी वीडियो मुझे ज़रूर बताइएगा। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।